नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय जनता पार्टी जैसे इन दिनों राजनीतिक प्रयोगों में जुटी है, एक तरफ संभल, औरंगजेब जैसे मुद्दों को लेकर हिंदुत्व का प्रचंड रुख देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ सौगात मोदी 32 लाख मुसलमानों को ईदी के तौर पर दी जा रही है। पीएम मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में एक बात जो आपने हर बार सुनी होगी वो ये कि तुष्टीकरण के विरुद्ध है, यानी कि किसी भी मतदाता को लुभाने का कोई ठोस प्रयोग एक तरीके से किसी अल्पसंख्यक को नहीं किया गया, जिसे विपक्ष बीजेपी को मुस्लिम विरोधी राजनीति से जोड़ते रहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देश के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर गिफ्ट हैम्पर बांटा जा रहा है, उससे देश की राजनीति में उथल-पुथल सी मच गई है। विपक्ष इसे इसी साल होने वाले बिहार चुनाव और अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से जोड़कर बीजेपी पर हमलावर है, जबकि बीजेपी और आरएसएस इस कवायद के बहाने देश में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। ईद की खुशी में गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ शामिल होना है, इसलिए सौगात मोदी है कि उनके घर में भी ईद की खुशहाली आ सके। प्रधानमंत्री जी को सबकी दुआएं मिले। मोदी जी दे रहे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी की तरफ से तो हमारा बहुत कुछ अच्छा मिला। ये सौगाते मोदी नहीं, कहिए सौगाते सरकार है। अरे ये गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ो आप। इन चीजों से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती। ईद सर पर है और घर चलकर प्रधानमंत्री मोदी की ईदी पहुंच रही है। भाईजान खुश हैं कि पीएम को उनका ख्याल आया। सौगात मोदी का पैकेट खुशियां दे रहा है। आज मोदी जी के माध्यम से हर घर में खुशी रहेगी ईद वाले दिन, और नए कपड़े ही पहनेंगी महिलाएं, और हर घर में सेवइयां खीर बनेंगी। जब औरंगजेब, सालार मसूद, संभल की मस्जिद और वक्फ बोर्ड बिल जैसे मुद्दे राजनीतिक और सामाजिक रूप से देश के भाईचारे और एकता की मजबूती को परख रहे हैं, ऐसे में ईद से पहले ईदी मिलने की खबर ने हलचल मचा दी है। विपक्ष का आरोप है कि ये खालिस सियासत है, बीजेपी वोट के लिए ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। सत्ता पक्ष का दावा है कि सौगात मोदी की किट गरीब मुसलमानों के लिए ईद का तोहफा है, ताकि उनकी ईद भी अच्छी तरह मन सके। ईद से पहले, चांद रात से पहले, अलविदा से पहले सबसे गरीब, सबसे मजलूम, सबसे परेशान हाल और आर्थिक तौर पर सबसे ज़्यादा मजबूर जो मुसलमान हैं, और उसकी संख्या देखिए 32 लाख मुसलमानों के लिए एक सौगात है, ये एक तोहफा है। ये मोहब्बत सौगात की आवश्यकता है। हमारे देश के नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। अगर देश का प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ सौगात दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुस्लिम समाज के बीच भी सौगात मोदी को लेकर एक बहस छिड़ी है। क्यों, किस मकसद से और अब क्यों, जैसे सवाल जवाब सुनाई दे रहे हैं। मोदी साहब जो है एक तो मुसलमानों के खिलाफ भाषण देते हैं, और यानी इलेक्शन की रैली में उनके ऊपर में टिप्पणियां करते हैं, जो है उनकी लिंचिंग पे खामोश रहते हैं, बुलडोज़र उनके खिलाफ चलता है उस पर खामोश रहते हैं, वक्फ की संपत्ति को हड़प करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सौगात मोदी के नाम पर चंद लाख लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। तो ये जो इस तरह की सौगात के नाम पर एक टोकन देकर पूरी कम्युनिटी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी और संघ की तरफ से पहले भी सियासत और समाज में मुस्लिम वर्ग की सहभागिता को लेकर आवाजें उठती रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर संघ के वरिष्ठ नेता भी अलग अलग समय पर मस्जिदों में जाते रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस साल होने वाले बिहार और अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए सौगात मोदी पर हमलावर है। ये चुनावी माहौल में ये सब बात करना, चूंकि बंगाल में चुनाव है अभी, ये भी जो बंगाल के मुस्लिम्स का खासकर ख्याल रखते हुए वो ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब दादा चोलबे ना, अभी वहाँ ये सब नहीं चलेगा। वहाँ लोगों ने मन बना लिया है ममता बनर्जी के पूरे समर्थन के लिए। देखिए, यही है बीजेपी का दोहरापन, इसको क्या कहेंगे आप, दोहरा चरित्र। एक तरफ माइनॉरिटी का वोट भी चाहिए और दूसरी तरफ माइनॉरिटी को धमकाना भी चाहिए। तो हम तो ये मानते हैं कि उनको धमका करके लोग वोट लेना चाहते हैं माइनॉरिटी से। सवाल ये उठता है कि सौगात मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर सबको साथ लेकर चलने की ओर एक कदम है। कोई काम हम लोग लुभाने के लिए नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी तो हर महीने सौगात देते हैं, 5 किलो अनाज पर व्यक्ति, और अगर एक मुस्लिम फैमिली में 8 लोग भी हों तो पूरा एक मन 40 किलो। कोई भेदभाव नहीं करते। हर महीने देश के लोगों को मोदी जी का सौगात मिलता है। और ये माइनॉरिटी मोर्चा ने कार्यक्रम चलाया, हम सब लोगों को तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन सिंबॉलिज्म है कि हम उनके लिए भी चिंता करते हैं। क्या ये बीजेपी पर लगने वाले मुस्लिम विरोधी पार्टी के आरोपों का जवाब है? कांग्रेस 70 साल से मुसलमान भाई को डरा कर रखता है कि भाजपा आएगा तुमको खा जाए, जबकि आप देख रहे हैं कि जितने दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस देश में कोई दंगा नहीं हुआ। इस देश में गंगा जमनी संबंध बहुत अच्छा तरीके से आगे बढ़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मुसलमानों के लिए ईद पर उपहार की योजना का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? मुसलमान भिखारी थोड़ी है कि मोदी जी के किट के बिना ईद नहीं मनेगी। मोदी जी अगर देना चाहते हैं तो अपने पद के अनुरूप दें। वो प्रधानमंत्री हैं देश के मुसलमान को सुरक्षा चाहिए, उसकी सौगात दें। देश के मुसलमान को शिक्षा चाहिए, उसकी सौगात दें। देश के मुसलमान को रोजगार चाहिए, उसकी सौगात दें। देश के मुसलमान को मोहब्बत चाहिए, देश के मुसलमान को सम्मान चाहिए, उसकी सौगात दें। क्या विपक्ष को सौगात मोदी से वोट बैंक छिटकने का खतरा लग रहा है? जो ईदी देने की से ये सब पूरे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं। ये असली मुद्दे हैं, इनके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए, तो अपने आप वोट मिलेगा। लेकिन उस पर काम तो हो, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जनता इसको सब जानती है, और जो चुनाव आएगा उसका नतीजा पता लगेगा। मुसलमान देश की अच्छी खासी आबादी है। उनके वोट बीजेपी को मिलते हैं या नहीं, इस बात पर हर चुनाव में चर्चा होती रहती है। मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, ये सवाल भी उठता रहता है। अब सौगात मोदी पर बहस छिड़ी है। इसके भी नफे नुकसान का आकलन सियासत लंबे वक्त तक करती रहेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में सौगात मोदी की किट बंटना शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली से किट बांटने का सिलसिला शुरू हुआ और अब बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान होते हुए देश के अलग अलग राज्यों में ईद की किट बांटी जा रही है। सरकार का तोहफा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन साथ ही सियासत के शिकवे गिलों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। सौगात मोदी, ये पूरे हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मोदी जी की तरफ से ये पहल है कि मुसलमानों को और गरीब मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ा जाए, उनकी भी ईद में शामिल हुआ जाए। मोदी जी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सभी के लिए 36 लाख लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा सारा। रमजान के महीने में ईद से पहले तोहफा मिल गया, इसकी खुशी चेहरों से झलक रही है। पीएम मोदी की तरफ से भेजा गया गिफ्ट लेने के लिए बेशक लंबी कतारों में
देर तक इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन जब गिफ्ट हैम्पर हाथ आ रहा है तो त्योहार की रौनक बढ़ जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है, उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे भी ऐसा काम करके आए हमारा के लिए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, मगर और कुछ करे मोदी हमारे लोग लेके। ठीक है, बच्चे लोग स्कूल पढ़ते हैं, हमारे लोग के लिए गरीब रहा है, बहुत मजदूरी करती हूँ, मगर कुछ करे मेरे लिए, ये करे, बहुत खुश लग रहा है मुझे, मगर कुछ और करे। गिफ्ट हैम्पर में पुरुषों के लिए लुंगी है, मुस्लिम महिलाओं के लिए सलवार सूट का कपड़ा है, सेवइयां, खजूर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, वनस्पति घी है। इस बार मिला है नरेंद्र मोदी जी को, क्या दिल में आया तो हम लोग के लिए भेजा, मर दिया तो इसके लिए शुक्रिया अदा है। ईद का सौगात है। क्या क्या है इसमें? इसमें 250 ग्राम सवैयां है, एक लुंगी है, एक साड़ी है, थोड़ा सा चीनी है, 100 ग्राम 200 ग्राम। संतुष्ट है? जो मिला सब संतुष्ट है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। हम लोग उम्मीद रखे थे कि कुछ मिलेगा बड़ा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ताओं ने 32,000 मस्जिदों के साथ हर मस्जिद में करीब 100 परिवारों तक सौगात मोदी की किट पहुंचाकर 32 लाख मुसलमानों को ईदी देने का लक्ष्य रखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक सौगाते मोदी किट बनाया है, जिसमें खाने पीने सामान है और ईद के सामान है, ईस्टर के सामान है, और उसमें हमारी जो बहन है उसके लिए हमने ईद का कपड़ा रखा हुआ है। और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचकर उनके खुशियों में शामिल हो। जो प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के पालक भी हैं, तो पालक का आशीर्वाद भी उन तक पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब मुसलमान हैं, जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, उनके घर में भी ईद की खुशी हो, इसलिए सौगाते मोदी उन्होंने भेजा है। हमारी कोशिश है कि ईद के चांद निकलने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद और गरीब मुसलमानों तक, जिनके घर में जो है ईद की खुशी अच्छे से मनाई जा सके, सेवइयाँ की मिठास जो उनके घर में हो सके, इसलिए सौगाते मोदी जो है उन तक पहुँचाने की कोशिश हमारी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ईद का तोहफा पाकर मौलवी मौलाना खुश हैं। देखिए, पार्टी का बहुत अच्छा कदम है। 65 साल से जिस समाज पर मेहनत की गई थी बीजेपी से अलग हटाने की, बीजेपी के लिए डराने की, उस समाज को करीब लाने का इससे अच्छा जरिया नहीं है। अगर आला कमान की तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस तरह की स्कीमें और इस तरह करीब लाने की बातें होंगी तो मुसलमान क्यों नहीं आएगा? मुसलमान के पास विकल्प नहीं है। अगर पार्टी विकल्प बनना चाहती है तो मुसलमान तो राजी है, बाहें फैलाए खड़ा है। दरगाहों के खादिम खुश हैं। एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे लोगों के दिलों के अंदर में जो खटास और जो दूरियां बनी हुई है वो कम होंगी और एक दूसरे के अंदर में मोहब्बत और इत्तेफाक होगा। सौगाते मोदी जो एक किट दिया जा रहा है 32 लाख फैमिलीज़ को पूरे देश भर में, ये बहुत ही एक वेलकम इनिशिएटिव है और हम इसकी बहुत ही इसको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि ईद एक ऐसा दिन है जब तमाम लोग खुशियां मनाते हैं मोहब्बत के साथ, और इसमें जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ हैं, जो एक ऐसे तबके के लोग हैं जिन तक तमाम सहूलियतें नहीं पहुंच पाती, मेरे ख्याल से ये उसमें बहुत कारगर रहेगा, उसको बहुत वेलकम करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये स्कीम दिए, मुसलमानों को एक तोहफा दिया है, एक ईद का तोहफा दिया है। इस तोहफे को देख के काफ़ी मुसलमान खुश हैं। मजहबी मामलों के जानकार खुश हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी पहल है, और ये जो मोदी किट ईद के मौके के ऊपर दी जा रही है, हमने भी इसका ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से वेलकम किया, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई गिरेगी और एक नफरत का माहौल ख़त्म होगा, एक मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। मोदी जी को मुसलमान बड़ी तादाद में पसंद करता है, और इस अमल से जो एक किट देंगे, पैकेट होगा, उसमें खाने पीने की चीज़ें होंगी, ये ईद का मोदी जी की तरफ से मुसलमानों का के लिए तोहफा है। तो अब इससे जो है उनकी कुर्बत और बढ़ेगी, नज़दीकियां और बढ़ेंगी। मामला मजहब से जुड़ा है, लिहाजा सियासत भी अपने काम पर है। आरोपों और सवालों के तीरों की नोक पर सौगात मोदी की मंशा है। गले लगाना है कि गाली देना है, पहले बीजेपी स्पष्ट कर दे। शिवसेना को मुस्लिम समाज ने भारी मतदान किया, तब इन्होंने एक ऐसी अफवाह फैलाई कि ये सत्ता जिहाद है। तो अब ये सत्ता है क्या? सौगात सत्ता नहीं तो दूसरा क्या है?
उनके धार्मिक आज़ादी पर हमला मत कीजिए, स्वतंत्रता पर हमला नहीं कीजिए। तो आप हमला करेंगे और एक तरफ आप किट की बात करेंगे, तो इस जन्म में आप हमको गाँव घर में कहावत है, 2 लात मार के खाना दीजिएगा, खाना अच्छा लगेगा। कुछ को सौगात मोदी के पीछे मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश नजर आ रही है। बिहार में चुनाव भी होना है, तो उस चुनाव को मद्देनजर रख करके कोशिश तो होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी सौगात ये हो सकती है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो उनके साथ न्याय करें, उनका हक, उनको सम्मान, यही सबसे बड़ी सौगात होगी। कुछ सौगात मोदी को बीजेपी की चाल से जोड़ रहे हैं। ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी आपका मजाक बना रही है। एक तरफ वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है, संभल में मस्जिदों पर तिरपाल ढाकना पड़ रहा है, तिरपाल को ढकना पड़ रहा है। 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बगैर मशवरे के लाया जा रहा है। मैं अपने 35 लाख मुसलमानों से अपील करूंगा, इस किट को वापस कर दीजिए। ये आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि संभल, वक्फ बोर्ड और औरंगजेब पर छिड़े विवाद के बाद पैदा हुई सामाजिक गर्मी को शांत करने के लिए बीजेपी सौगात मोदी को सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल कर रही है। आप सौगात दे रहे हैं, आप हक नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को। अभी चारों तरफ जो है मुसलमानों के खिलाफ पूरा माहौल बना रहे चारों तरफ। मैं समझता हूँ कि जब मुसलमानों को हज सब्सिडी मिल रही थी तो बोले रेवड़ी बट रही है, रेवड़ी बट रही है, और आप जो है आपने वो खत्म कर दिया, उसकी सब्सिडी भी उसकी खत्म कर दिया आपने। कोई और कुछ कहता है तो कहने की जो है मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, और आप ये दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म जाती है। और मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, सौगात मत दीजिए, सौगात रख लीजिए, मुसलमान नौकरी भी मत दीजिए, लेकिन उसको इज्जत और सम्मान के साथ इस देश में रहने का हक दीजिए। बीजेपी संभल कर और सधे हुए अंदाज में सौगात मोदी को पीएम मोदी के संभाव्य समर्था का विजन बता रही है। चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। संघ और बीजेपी पिछले कई मौकों पर देश को 2046 तक विकसित बनाने के लिए और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में भारत को शामिल करने के लिए समग्र विकास पर जोर देते आए हैं। ऐसे में देश की 1/4 आबादी मुसलमानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होना लाजमी है, जबकि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के बिल्कुल उलट है सौगात मोदी का फैसला। आज सौगात मोदी को लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन पहली बार नहीं बीजेपी की तरफ से एक समावेशी समाज की तरफ प्रयास दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। पर मुस्लिम मतदाताओं को क्या ये प्रभावित करने में सक्षम होगा? मोदी जी को जय श्री राम। – 2014 में सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास भी चाहते हैं, सबका साथ भी चाहते हैं। लगाव के कारण 2019 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। 2024 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ पिछले 10 सालों के ये वो 3 नारे हैं जिनकी बुनियाद पर मोदी सरकार खड़ी है। लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। दरअसल ये माना जाता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका बीजेपी के खिलाफ वोट करता है।
लेकिन एक दूसरा तबका भी है जिसका वोट पाने की बीजेपी कोशिश करती है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। 2005 में भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों के बीच 3 समूहों की बात होती है। जो किसी सामाजिक भेदभाव से मुक्त हैं, उन्हें अशरफ कहा जाता है। जो हिंदू ओबीसी के समान हैं, उन्हें अजलफ कहा जाता है। जो हिंदू एससी के समान हैं, उन्हें अर्जल कहा जाता है। यानी जिन्हें मुस्लिम ओबीसी कहा जाता है, वो अजलफ और अर्जल का सम्मिलित होते हैं। अशरफ खुद को अरब से आने वाले मुसलमानों का वंशज बताते हैं। इसमें सैयद, शेख, सिद्दीकी और पठान जैसे मुसलमान आते हैं। अजलफ वो जो भारत में दूसरे धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट हुए, इसमें बुनकर या दर्जी जैसे लोग शामिल हैं। और अर्जल वो जिनमें धोबी, नाई, कसाई और फकीर जैसे लोग शामिल हैं। ये बंटवारा 1901 के सेंसस में पहली बार किया गया। हालांकि इस्लाम में या दूसरे मुस्लिम मुल्कों में इस तरह का जातिगत बंटवारा नहीं है। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र सबसे पहले 1990 में निकला, जब पत्रकार से नेता बने अली अनवर अंसारी ने पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की। उसके बाद ये फिर चर्चा में आए जब पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम, कई स्कीमें चलाई गई। फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो में हिस्सा लिया। 2 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर मुबारकबाद दी। उन्होंने किरण रिजिजू को दरगाह पर चढ़ाने के लिए एक चादर भी दी। मार्च 2024 में पीएम मोदी ने कश्मीर में हजरत बल दरगाह की जियारत की। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के तहत दरगाह के लिए विकास कार्य की शुरुआत की। 2022 में वजीर आजम आली जनाब नरेंद्र मोदी के मन की बात उर्दू के साथ नाम से पीएम मोदी के भाषण की 1 लाख कॉपियां मुसलमानों में बांटी गई। 2018 में दाऊदी बोहरा मुसलमानों को पीएम मोदी ने अपना भाई कहा। इसके अलावा सूफी समुदाय के लिए बीजेपी ने सूफी संवाद महाअभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों तक पहुंचने के लिए शुक्रिया भाईजान, पश्चिम बंगाल में मोदी दादा, महाराष्ट्र में मोदी भाऊ, तमिलनाडु में मोदी अन्ना जैसे प्रोग्राम चलाए। इन सभी कार्यक्रमों की टैग लाइन एक ही रही, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इन कार्यक्रमों का कोई फायदा बीजेपी को मुस्लिम वोटों के रूप में मिल पाया? नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल स्टाइल है, उसमें मुसलमानों को साधने की कोई स्पेस नहीं है। यह सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एक समय जब एनआरसी कर रहे हैं, वक्फ लेके आ रहे हैं, तब वो मैसेज दे सकें कि आप सब वक्फ और एनआरसी पर सरकार के स्टैंड को जिस नजरिए से देख रहे हैं, वो नजरिया नहीं है। 2024 में पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाकों ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। यहाँ करीब 3,52,000 मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 बूथों पर सिर्फ इकाई में वोट मिले और 180 बूथों पर यह संख्या दहाई अंकों तक ही सीमित रही। यानी वाराणसी के मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी से दूरी बनाए रखी। 2024 के चुनाव की शुरुआत में बीजेपी ने वाराणसी में मोदी भाईजान कार्यक्रम चलाया। इसके जरिए
मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। उम्मीद थी कि सरकारी योजनाओं का फायदा वोटों में बदलेगा, लेकिन बूथवार आंकड़ों ने कुछ और ही कहानी बयान की। मुस्लिम बहुल सरैया वार्ड, जहां 3000 से ज्यादा राशन कार्ड और 2500 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने थे, उस सरैया वार्ड में 517 में से 507 वोट कांग्रेस को मिले थे। वहीं 8 बीजेपी को और 2 बीएसपी को मिले। आंकड़ों के हिसाब से मुस्लिम बहुल इलाकों में 99% वोट कांग्रेस के पक्ष में गए। बावजूद इसके मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को नकार दिया। अब नजर डालते हैं बिहार पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न साफ बताता है कि एनडीए को सिर्फ 12% मुस्लिम वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 87%। यही ट्रेंड 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा, जहां एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे। यानी कोशिशें हुई तो कई बार, लेकिन वो नतीजों में तब्दील नहीं हो पाई। तोहफों का आदान प्रदान रिश्तों को मजबूत करता है, और ये तोहफे जब इस्लामिक देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो, तो आप तोहफे पाने वाले की अहमियत समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कई बार नवाजा है। उन्हें सऊदी अरब, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान जैसे देश 6 बार पुरस्कार दे चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को सिर्फ एक इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। देश में भले ही नरेंद्र मोदी और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर बहस हो रही है, भले ही ये चर्चा का विषय है कि नरेंद्र मोदी के भाईजान कौन, लेकिन इस्लामिक मुल्कों से पीएम मोदी के इस्तकबाल की जो तस्वीरें आती हैं वो अलग ही कहानी बयान करती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें मिलनसारी भी है, भाईचारा भी है, दोस्ती भी है। इस्लामिक देशों ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जाहिर करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना इस्लामिक देशों के लिए कितना जरूरी है। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड से सम्मानित किया। दिसंबर 2024 में नरेंद्र मोदी को कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अगस्त 2019 में पीएम मोदी को बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया। अगस्त 2019 में ही पीएम मोदी को संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से नवाजा। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। जून 2016 में अफगानिस्तान ने पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात 7 बार जा चुके हैं। सऊदी अरब और कतर 2 बार, बहरीन और ओमान 1 बार फिलिस्तीन, 1 बार जॉर्डन और ईरान। पीएम मोदी के अरब मुल्कों से रिश्तों की ही बदौलत जो कभी सोचा नहीं जा सकता था वो मुमकिन हो पाया है। 14 फरवरी 2024 को अपने संयुक्त अरब अमीरात के 7वें दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन की राजधानी में 200 साल पुराने श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में हिंदू और बौद्ध मंदिरों के पारंपरिक द्वार तोड़ना गेट का उद्घाटन किया। भारत और इस्लामिक देशों ने मोदी के कार्यकाल में कूटनीतिक, व्यापारिक और निजी रिश्तों में मजबूती देखी है। आज सौगाते मोदी की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है या ये समुदाय अब भी उससे दूरी बनाए हुए है। लेकिन अगर इसी सवाल को पलट दें तो इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वजीफा, घर, गैस कनेक्शन और अन्य तरह की सहूलियतें लेने के बावजूद बीजेपी से दूरी बनाए रखने के पीछे की वजह क्या है।
महिलाओं के सूट का कपड़ा, सेवइयां, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम सौगात मोदी रखा गया है। सौगात मोदी का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, जहां बीजेपी मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर ये उपहार दे रही है। दिल्ली से इस योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी किट तो देती है, टिकट नहीं देती। आरोप लगता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, इसलिए टिकट नहीं देती। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2014 में लोकसभा के लिए बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, 2019 में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया और 2024 में सिर्फ 1। अब सवाल उठता है कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं सका। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम थे, जिन्हें इंडियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मोहम्मद बशीर ने 5 लाख वोटों से चुनाव में हराया। राज्यों में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखती है। यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां बीजेपी ने बहुत कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व बनाया। हालांकि असम, केरल और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में बीजेपी ने मुस्लिम चेहरों को चुनाव लड़ाया, लेकिन जीत बहुत सीमित रही। एक नजर बीजेपी सरकार में मुस्लिम मंत्रियों पर डालें तो सूरत अच्छी नजर नहीं आती। 2024 में केंद्र में मोदी सरकार में कोई कैबिनेट मंत्री मुस्लिम नहीं है। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री थे। 2014 में नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री थी। इसी तरह 13 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां इकलौते मुस्लिम सदस्य जिसके पास राज्य मंत्री के बराबर का पद है, वो है दानिश अंसारी। आंध्र प्रदेश जहां एनडीए की सरकार है, वहां टीडीपी से नसीम मोहम्मद फारूक कैबिनेट मंत्री हैं और बिहार में जेडीयू के जमा खान नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री थे। कि भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के काल में जब अभ्युदय हो रहा था तो वो 182 सीटों तक आ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी को नए वोट बैंक की तलाश थी और नए वोट बैंक में उसके पास सिर्फ एक ही वोट बैंक था कि वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से बाहर आए और मेजॉरिटी वोट बैंक बनाए, यानी सनातन का वोट बैंक बनाए, हिंदुत्व का वोट बैंक बनाए। इसलिए उसने मुसलमानों से दूरी बनाई, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे रीजनल हो या चाहे कांग्रेस, सब मुसलमानों को टिकट दे रही थी, तुष्टीकरण कर रही थी। तो बीजेपी ने एक अलग किस्म की अपनी लाइन खींची और वहां से लाइन शुरू कर दी खड़े होकर के। सीएसजीएस के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम वोटर अक्सर बीजेपी की बजाय दूसरे दलों को प्राथमिकता देते हैं। 2014 में भी लगभग 8% मुस्लिम मतदाताओं ने ही बीजेपी को वोट दिया था। 1996, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 7 से 8% मुसलमानों का वोट मिला। 2004 का लोकसभा चुनाव एक अपवाद था, जब सिर्फ 4 से 5% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था। सौगात मोदी जैसे मुस्लिमों तक पहुंच बढ़ाने वाले कार्यक्रम अगर जारी रहते हैं तो क्या आने वाले वक्त में बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लिए और मुसलमान बीजेपी के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे, या फिर ये दूरी और बढ़ेगी? ईद के बाद संसद में वक्फ बिल पेश होना है। देश भर में इसके खिलाफ मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी के लिए चैलेंज मुसलमानों का एहतजाज उतना नहीं है जितना एक सहयोगी पार्टनर का ताजा बयान। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो वक्फ की संपत्तियों पर आंच नहीं आने देंगे। रमजान के आखिरी जुमे को अलविदा की नमाज होती है, यानी रमजान के महीने को अलविदा कहा जाता है। देश भर के मुसलमानों ने अलविदा की नमाज अदा की, लेकिन एक खास अंदाज में, हाथों में काली पट्टी बांधकर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि आज
अलविदा के मौके पर अपने राइट हैंड में काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने जाएं, जिससे कि एक साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग दर्ज करा सकें प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। काली पट्टी बांधने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया है सरासर गलत और गैर अखलाकी है, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी रमज़ान शरीफ के महीने को सियासी अखाड़ा न बनाएं, सियासत के तौर पर इसका इस्तेमाल न करें। बीजेपी जहां एक तरफ मुसलमानों को लुभाने के लिए सौगात मोदी पैकेट देती है, वहीं दूसरी तरफ चुनौती वक्फ बिल पास कराने की भी है। बीजेपी ईद के बाद संसद में वक्फ बिल पेश कर सकती है। इस खेल में दो बड़े किरदार हैं, बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी के सहयोगी दल हैं, लेकिन मुस्लिम हकों की आवाज भी उठाते रहते हैं। यही वजह है कि अलविदा पर पटना में वक्फ बिल के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान जोर इसी बात पर रहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल का समर्थन करना बंद कर दें। आप हमसे हमारा वोट मांगते हो, आप हमारी हिमायत करते हो, आप हमारी बात करते हो, लेकिन जब हमारे अस्तित्व की बारी आएगी, जब हमारे धर्म पर हमले की बारी आएगी, जब हमारे काटने और मारने की बारी आएगी, उस वक्त आप मौन हो जाओगे, उस वक्त आप चुप हो जाओगे। यह क्या तमाशा? बस इसी को आईना दिखाने हम आए। देखिए, नीतीश कुमार की एक छवि थी कि सेकुलर नेता है, उनका अग्नि परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, मोदी सरकार से वो अपने आप को मोड़ लेते हैं, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तब तो ठीक है, वरना उनका ये लास्ट परीक्षा है उनके लिए। अभी एक एग्जाम्पल है कि वो अगर देखें किस तरफ से। और चिराग पासवान जी से मेरा आग्रह है कि वो इस बिल को सपोर्ट ना करे। नीतीश कुमार फिलहाल भले ही इस मुद्दे पर खामोश मिजाज हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कोहराम मचा दिया है। అదే మరిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్లీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను వచ్చాను. దానివల్ల और चंद्रबाबू नायडू के इस बयान से विपक्ष को उम्मीद की एक लौ दिखाई देती है। वेलकम एवरीबडी हु वांट्स टू सपोर्ट अस, और हम चाहते हैं क्योंकि ये पूरा जो देश है, लगातार जो एक व्यवस्था इस देश में चलती आ रही है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उससे कई लोगों का मन आहत होता है, और जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए अगर ये बिल एक सही इंटेंशन से लाया जाता तो पहले कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, उनके सजेशंस लिए जाते, लेकिन ऊपर से थोपी जा रही है एक चीज जिसमें आपके सारे अधिकार छीन कर एक डीएम को दिया जा रहा है, तो ये बहुत अनुचित है। मुसलमान जो दुआ मांग कर जाता है, अल्लाह उसकी दुआ। दरअसल नायडू के लिए मुस्लिम हमेशा से बड़े जरूरी रहे हैं। बीजेपी के कई नेता जहां आबादी नियंत्रण की बात करते हैं, वहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार राज्य में जनता से ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात करती है। बीजेपी जहां मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है, वहीं चंद्रबाबू नायडू 4% मुस्लिम आरक्षण की रक्षा करने की बात करते हैं। बीजेपी वक्फ बिल पास कराना चाहती है तो नायडू कहते हैं कि वक्फ संपत्तियों को आंच नहीं आने देंगे। अब क्या इन दबावों के बीच चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों के हक में फैसला कर सकते हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन को 30% से ज्यादा मुस्लिमों का वोट अभी हाल ही के लोकसभा विधानसभा चुनाव में मिला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है,
सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजाघर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। अब बताइए कौन सा इंसाफ है ये? हालांकि ये भी एक सच है कि सदन में जब वक्फ बिल पेश हुआ था तो टीडीपी ने जेपीसी में भेजने की मांग की थी, तो अब क्यों टीडीपी विरोध करेगी? फिलहाल अभी तो यही लगता है कि नायडू और नीतीश वक्फ बिल के साथ ही खड़े हैं, लेकिन ईद के बाद भी क्या इसी तरह खड़े रहेंगे? हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।